हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखना है आपको। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। चलिए देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। साथ ही साथ जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है या फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली रीडिंग आपको ऐसी रीडिंग दी जाएगी जहाँ से आपको कभी भी किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास कोई प्रिडिक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी आपकी लाइफ में कब क्या होने वाला है, ठीक है। किससे कितना प्रॉफिट होगा, किससे कैसा संबंध बनेगा आपका, ठीक है। सारी चीज़ें जो है ना आपको उस कुंडली में डिटेल में बताई गई होंगी। तो सारी की सारी डिटेल अगर आपको चाहिए कुंडली की तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ से आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। ओके, कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, किससे क्या बातें कर रहे थे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कार्ड, ठीक है। जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। ये पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं कि आप जो है इनके सोलमेट जैसे जो है ना इनको फीलिंग आती है आपके साथ। और आपके साथ जब भी ये होते हैं इनका स्ट्रेस कम हो जाता है। इनको लगता है कि जैसे कि इनकी कंधे पे जो बोझ था वो ख़त्म हो गया है ना। सिर्फ और सिर्फ आप इनको इस तरीके से बात करते हो कि ये पर्सन खुद ही जो है ना एक बहुत ही अच्छी सी एनर्जी फील करने लगती है। जैसे पॉजिटिव वाइब्स आती नहीं लगती ना हमें। हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें किसी से बहुत ज़्यादा मन करता है कि हम बातें करें, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और कभी कभी हमें इरिटेशन होती है, हमें किसी ऐसे पर्सन से हम बात करते हैं ना जिससे हमें इरिटेशन होती है, तो उससे क्या होता है, उससे हमें निगेटिव वाइब्स आती हैं। इसलिए जो है ना हम उससे दूर भागना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमारे सामने आए और हम उससे दूर भागें, है ना। तो वही है कि आपसे बात करने से इनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपसे मन करता है कि दिन दिन भर रात रात भर बातें करते रहें, है ना। टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ है हर्मिट, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये है कार्ड आपके सारे साइन के लिए है ये रीडिंग। सो इस बात का ख्याल रखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली बातें करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। सबसे पहले बता दो, बहुत डीपली। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। ओके, यहाँ पे बात करते हैं कि ये पर्सन आखिर क्या बातें कर रहे थे। तो अगर मैं देखूँ ये पर्सन की क्या बातें कर रहे थे, तो इनकी एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। ये बातें करते हुए दिख रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न कभी महसूस ही नहीं हुई।
और जितना मैं सोच रहा हूँ ना उतना ही उलझता चला जा रहा हूँ। पता नहीं इस कनेक्शन की वजह से है या किस वजह से है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या है। अगर तुझे कुछ समझ में आता है तो तू बता मुझे। मैं क्यों पता नहीं एक ही चीज़ को बार बार क्यों सोचता रहता हूँ, एक ही चीज़ के बारे में हर एक बार, सिर्फ वो यहाँ वो वहाँ, है ना। बस मैं यही सोचता रहता हूँ कि यार मेरी लाइफ है तो मुझे अपने बारे में बात करनी चाहिए या मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है ना वो पता नहीं क्यों उसके लिए ज़्यादा आती है। पता नहीं क्यों, क्या हो गया है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे साथ हो रही हैं, क्यों। मैं बहुत ज़्यादा आज के दिन भी बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ खुश नहीं हूँ, किसी के साथ उठने बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आ रहा है वो वाइब नहीं आ रही है जो कि मुझे चाहिए उससे, जो कि मुझे चाहिए होता है उससे। मेरी ज़रूरत हो चुकी है वो, मेरी आदत लग चुकी है उसकी। मुझे समझ में नहीं आता ना कि क्या है ये, आदत को कैसे छुड़ाऊँ। आदत तो लग गई है लगने को, बट इस आदत को मैं छुड़ाऊँ कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँगा, बातें करना, उससे दूर रहने लगूँगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। मैं जितना दूर जाता हूँ ना उतना ही उसके पास खींचा खींचा चला आता हूँ। पता नहीं क्या है उसके अंदर, पता नहीं क्या सिचुएशन है उसके अंदर, क्या फीलिंग्स है उसके अंदर, पता नहीं क्या उसके अंदर जादू कमाल क्या है उसके अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि वो मेरे लिए ईश्वर ने उसको मेरी लाइफ में भेजा है, कभी लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील करता हूँ ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इस कदर से अकेला हो गया हूँ, इस तरीके से कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे कभी लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, कभी लगता है कि मुझे नहीं जीना उसके बगैर, मैं नहीं जी सकता उसके बगैर, और अचानक से रोने लगता हूँ। मुझे सच में कुछ भी नहीं समझ में आता कि ये मेरे साथ होता क्यों है, क्या कारण है इसका मेरे लाइफ में होने का, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, जो होगा सो उसकी मर्ज़ी से होगा, एंजल्स यूनिवर्स मेरी हेल्प करेंगी, लेकिन नहीं हो पाता कुछ ऐसा। जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरे इमोशंस है ना, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, वो नहीं। मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस सिर्फ मैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि तू भी मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस को समझ रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि तू उतना ज़्यादा डीपली सोच रहा होगा जितना ज़्यादा मैं डीपली सोच करके परेशान हो रहा हूँ। मैं रात भर नहीं सो पाता, तुझे ये पता है, मुझे रात भर नींद नहीं आ पाती। मैं रात को उठ जाता हूँ, मैं रोने लगता हूँ। इस तरीके से मुझे परेशानी फील हो रही है। इस तरीके से मैंने बहुत इंतज़ार किया है अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। मैंने बहुत कुछ झेला है कसम से, लेकिन पता नहीं क्या है, एकदम से समझ में नहीं आता कि क्या है ये, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। कभी लगता है कि उसको जा कर के प्रपोज़ल दे दूं, कभी मन करता है कि नहीं अभी नहीं जाना। मैं मैच्योर नहीं हो पा रहा उसको लेकर के, एकदम से जो होता है ना कि हाँ मैच्योरिटी मेरे अंदर आ जाए, वो नहीं हो पा रही है मेरे अंदर से। मैं पता नहीं क्यों इस तरीके से उदास रहता हूँ, क्यों परेशान रहता हूँ, लेकिन इस उदासी की, इस परेशानी की कोई ना कोई वजह तो होगी। मुझे ये पता है कि कोई ना कोई वजह तो होगी। अब क्या वजह है क्या नहीं है वो तुझे समझनी होगी, तुझे ही समझनी होगी, कोई और नहीं समझेगा वो मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस अब, क्योंकि मैं किसी और से बताने वाला नहीं हूँ। तू है ना मेरा यार, तो मैं तुझसे ही बताऊँगा, ये बताऊँगी। तू
हंस क्या रहा है? आपके पर्सन के फ्रेंड हंस भी रहे हैं इनकी बातों को सुन करके कि क्या कह रहा है ये। तो ये पर्सन बता रहे हैं कि तू हंस क्यों रहा है, तू मेरा साथ दे, तू मेरा साथ दे, यहाँ पे रिलेशनशिप को आगे ले जाने में तेरे लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। तेरे लिए अब ये कह रहा है मेरे लिए बेहतर कैसे होगा भाई? बेहतर होगा ना, इनका गला छूटेगा, सारी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है वो आपसे शेयर करेंगे ये पर्सन, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त ने क्या कहा है। ठीक है, इनके दोस्त ने क्या कहा है, देखते हैं कार्ड्स में क्या कहा है इनके दोस्त ने। क्योंकि इतना प्यार तुझको करते हैं हम, क्या जानोगे। सॉरी मेरा गला उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट सॉन्ग चैनल हो रहा था वही मैंने गुनगुना दिया। क्या जानोगे मेरे सनम। हाउस, क्योंकि इतना प्यार तुझको करते हैं हम। इनेमी, ओके। ला 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 ला। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, इसके अनुसार से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ अलग सी एनर्जी दिख रही है। फेथफुलनेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन के दोस्त का कहना ऐसा है, ठीक है, कि देख डिसीज़न तो तुझे लेना पड़ेगा, डिसीज़न तो तुझे लेना पड़ेगा, बिना डिसीज़न के तो कुछ होने से रहा। ठीक है, क्लियर है ये, तेरे मन में भी क्लियर है, मेरे मन में भी क्लियर है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तू अभी अंदर से तैयार नहीं है, तू डर रहा है, तू डर रहा है किसी ना किसी बात को लेकर के, तू डर रहा है। अब वो कौन सी बात है ये तूने मुझे नहीं बताई और मैं नहीं जानता कि क्या डर है क्या नहीं है, बट तेरे मन में डर है। तुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि तू कहीं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। मेरे ऊपर भी तू भरोसा नहीं कर रहा है, सच बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहा है। तुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं, हम दोनों को एक होने देने से हिचकिचा रहे हैं कुछ लोग। तुझे लगता है कि ये दुनिया तेरी दुश्मन बन के बैठी है, ठीक, तुझे ये लगता है, और तू इसलिए इनसिक्योर है। तेरे साथ एक हादसा पहले भी हो चुका है या उसके साथ हो चुका है, जो भी है मैटर, बट देख मुझे जहाँ तक लगता है तू चाहता है उसके साथ फैमिली बनाना, तू चाहता है उसके साथ आगे जाना, तो तू जा, लेकिन पहले अपने दिल को राज़ी कर, क्योंकि तेरे दिल में जो डर है ना, वो डर तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। तू मेरी बात मान, तुझे वो डर आगे नहीं बढ़ने देगा और वो डर को तुझे ख़त्म करना होगा, तभी तू आगे बढ़ेगा, वरना आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देख ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस जो होते हैं ना, वो हर कोई नहीं कर पाता, और सेक्रीफाइसेस करने भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, सेक्रीफाइसेस करने से क्या फ़ायदा, कुछ होता है क्या? ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ठीक है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन क्लियर बातों में लेकर के बोल रहे हैं कि देख तू ऐसे करेगा तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तू पहले क्लियर हो, अपने मन से अपने दिल से डर निकाल, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ने क्लियरली बोल दिया है कि तेरे मन में जो डर है वो उसको निकाल, वरना फिर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इस पर्सन का। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है, तो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि वीडियो में नहीं डाला गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं उसके लिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।